हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर में जितने भी टाइप्स थे, वो जितने भी फॉर्मूलाज इस चैप्टर में हैं, आपके बुक में जो एनसीईआरटी में गिवन है उसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैंने सभी कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्यू वेयर Q इज चार्ज एंड I इज करंट। एंड चार्ज आप कूलम्स में लेते हो, करंट जो है दैट इज डिनोटेड विद लेटर I, एंड I का जो आपका यूनिट है दैट इज एम्पियर, एंड टाइम आप सेकंड्स में लेते हो। W इसमें वर्क डन है, वर्क डन आप जूल्स में कैलकुलेट करते हो। V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज चार्ज और यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड E आप लोगे जो आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो आपका ये फॉर्मूलाज है, ये 3 फॉर्मूलाज, इसके ऊपर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। तो इसमें इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 5 टाइप्स डिस्कस करी हैं। तो फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इन अ कंडक्टर 6.25 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन, ठीक है जी। तो आपको क्या दे रखा है इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, n की वैल्यू गिवन है, राइट, और टाइम गिवन है आपको। ये आपका n हो गया, ठीक है, एंड ये आपका क्या है, ये आपको टाइम गिवन है, ठीक है। आपने क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू E होता है, राइट। तो वहां पे आपको क्या दे रखा है, आपको N की वैल्यू गिवन है, एंड आपको किसकी वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है। तो I का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन T होता है, ठीक है। तो Q हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, N इंटू E एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना करंट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटा, 6 into 10⁻6.25, ठीक है जी। तो n की वैल्यू हमने ये पुट कर दी यहाँ पे फॉर्मूला में, एंड E की वैल्यू हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एंड हमें टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स गिवन है, राइट। तो आपका जो आंसर आ जाता है, इसे सॉल्व करते हो जब आप, तो आपका आ जाता है 5 into 10⁻³ एम्पियर। 5 into 10⁻³ एम्पियर को आप आपको पता है 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है हमारा, 1/1000 एम्पियर के इक्वल होता है, राइट। तो आपने इसको 10⁻³ को, ठीक है जी, 5 मिली एम्पियर लिख दिया, राइट। तो ये हमारी I की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये आपको I की वैल्यू गिवन है, और आपको फाइंड, सबसे पहले आपने इसमें क्या क्वेश्चन में लिखना होता है, सबसे पहले आपने गिवन लिख लेना होता है, फिर आप जो को फाइंड करना है वो लिख लेना होता है, ठीक है। तो आपको I की वैल्यू गिवन है 1.6 मिली एम्पियर, देन आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और आपको क्या निकालना है, आपको N निकालना है, राइट। तो आपको पता है Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू E। तो वहां से आप क्या करोगे, Q की वैल्यू निकाल लोगे, राइट। आपको क्या है, आपको क्या गिवन है बेटा, चार्ज गिवन है आपको। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास N की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। तो Q आपका कहाँ से आ जाएगा, I का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q अपॉन T होता है, राइट। तो आपको इसमें क्या गिवन क्या है, आपको इसमें करंट गिवन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले, और आपको क्या गिवन है यहाँ पे, आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप। तो Q की आपको I की वैल्यू गिवन है 1.6 into 10⁻³ एम्पियर, राइट। और आपको T की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, फ्लो थ्रू कंडक्टर है, ठीक है। तो 1 सेकेंड गिवन है, ठीक है, क्योंकि ईच सेकेंड गिवन है ना, तो मतलब टाइम आपके पास कितना गिवन है, 1 सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो टाइम 1 सेकेंड पुट करके आप Q की वैल्यू निकाल लोगे। Q की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से, तो Q की वैल्यू क्या आ गई आपकी, Q की वैल्यू आ गई 1.6 into 10⁻⁻3, ठीक है जी। ये आपकी आ गई, चार्ज हमेशा कूलम में होता है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन E होता है, राइट। तो Q की वैल्यू हमारे पास गिवन आ गई, कैलकुलेट करी जो हमने 10⁻⁻3, एंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। एंड आपका ये जो N की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, 10⁻⁻3, अब डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, राइट। तो 10⁻³ प्लस 16 जो है आप 19,
तो ये क्या आ गया 10⁻16 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो n की वैल्यू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स होगी, राइट। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको करंट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.5 एम्पियर, राइट। आपको टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। तो आपको पता है जब आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो आपका ऐसा यूनिट होता है टाइम को, आप इस न्यूमेरिकल जब ये आप फॉर्मूला लगाते हो तो उसमें टाइम आपको सेकंड्स में लेना होता है। इस केस में आपको टाइम किस में लेना होता है, सेकंड्स में लेना होता है। तो आपको गिवन किस में है, मिनट्स में। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपका ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स, ठीक है। आप टाइम को कन्वर्ट करोगे, राइट, सेकेंड्स में। उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपको क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, दैट इज योर क्यू, ठीक है जी। तो आपको गिवन क्या है, इसमें टाइम गिवन है और आपको क्या गिवन है, करंट गिवन है, ठीक है। तो क्यू का फॉर्मूला होता है I × T, तो वही आप लगा लोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन का आपको फॉर्मूला वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, V × Q, राइट। तो V × Q हमारे पास क्या है, हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 कूलम, राइट। एंड हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है जी। तो हमारे पास W का फॉर्मूला होता है V × Q, एंड हमारे पास Q क्या गिवन है, 2 कूलम, एंड हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 118, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा W, वर्क डन हमारा किस में आता है, हमेशा जाउल्स में कैलकुलेट करते हैं हम, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, हमें क्या है 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। इसमें बेटा आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, राइट, तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या गिवन है, 118 वोल्ट टू 128 वोल्ट, ठीक है। जो चेंज है आपको पोटेंशियल डिफरेंस में, आपको पहले तो वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो आप कैसे करोगे, 128 में से आप नेट पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, 128 में से 118 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा, राइट। तो आपका वर्क डन कितना आ जाएगा, 20 जूल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने n की वैल्यू निकालनी है। तो n हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है, ठीक है जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिव 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमें वो बताना है, ठीक है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में क्यों, जब अगर आपके पास 1 कूलम है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमें वो बताना है, राइट। और हमें और क्या क्वेश्चन हो सकता है, 1 एम्पियर जो हमारे पास करंट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.25 × 10⁻18 आपके एलिमेंट्री चार्जेस, राइट। तो n की वैल्यू आपको बेसिकली दे रखी है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और आपको करंट दे रखा है 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपको शो करने हैं, राइट। तो आप कैसे करोगे बेटा, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है निकालने हैं, n निकालना है आपको, राइट। तो आपको पता है, तो q का फॉर्मूला आपको पता है n × E होता है, राइट। तो वहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि आपको क्या है, चार्ज गिवन है, कितना चार्ज गिवन है आपको 1 कूलम, यहाँ चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 कूलम गिवन है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19, राइट। तो n आपका निकल जाएगा 1/1.6 × 10⁻19, राइट। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आपका 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेंस सप्लाई, और करंट आपको दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 230 वोल्ट दे रखा है, एंड करंट आपको दे रखा है 8 एम्पियर, राइट। आपको चार्ज निकालना है, मतलब आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, और आपको बी पार्ट में क्या करना है, एनर्जी निकालना है। तो आप इस केस में क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 230 वोल्ट, एंड हमें करंट गिवन है आई कितना गिवन है हमें 8 एम्पियर, राइट। तो हमने निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, मतलब हमने क्या निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए, अब क्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है देखिए। तो आपको आई की वैल्यू दे रखे है, और आपको क्या दे रखा है, सेकंड टाइम की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो उसने कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। तो टाइम कितना दे रखा है हमें 1 सेकेंड, एंड हमें करंट दे रखा है
8 एम्पियर। ठीक है जी, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, राइट। तो वहां से आप क्या करोगे, Q निकाल लोगे, तो I की वैल्यू 8 एम्पियर टाइम की, ठीक है जी, तो क्या हुआ आपका चार्ज आ जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला, अब आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है जी। तो एनर्जी क्या है, अभी इन न्यूमेरिकल्स में हमने वर्क डन का फॉर्मूला करा है, तो वर्क डन क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। तो वर्क डन हमारा क्या है, दैट इज द एनर्जी जितनी यूज हो रही है, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द हीटर इन ईच सेकंड। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में हीटर कितना एनर्जी हो रही है, दैट इज योर वर्क डन। तो आप क्या करोगे, इसमें V की वैल्यू पुट कर दोगे एंड Q की वैल्यू पुट कर दोगे, जो कि आपको गिवन है, V गिवन है आपका एंड Q गिवन है, ठीक है जी। तो आप उसका उससे आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर। ठीक है जी, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। एन हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 220 वोल्ट और हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी एंड उसका क्या गिवन है हमें, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है जी, तो आपके इसमें क्या बनेंगे, तीन केसेस बनेंगे, राइट। तो 3 केसेस कौन कौन से बनेंगे बेटा आपके, आपके जो इसमें 3 केसेस बनेंगे, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 केसेस आपके कौन कौन से बनेंगे इस केस में। तो 3 केसेस हमारे पास जो बनेंगे इस केस में, देखिए ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कॉइल, ये कॉइल 1 होगी हमारे पास एंड ये कॉइल हमारे पास 2 होगी, ठीक है, जब हम सीरीज यूज करेंगे, सीरीज कनेक्शन जब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें दिखा दोगे, ठीक है, एंड ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे हम करंट के लिए एमीटर लगा लिया हमने, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा बनेगा जब हम पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल में हमारा कैसे बनेगा बेटा, ये हमारा R1 था और ये R2 था, मतलब ये कॉइल 1 था, ये कॉइल 2 था, ठीक है। तो यहाँ 24 ओम है इसकी वैल्यू, इसमें यहाँ पे 24 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 ओम एंड दिस वन, ठीक है। तो सीरीज में हमारा क्या होता है, जब हम सीरीज में करते हैं एंड यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, R पैरेलल, ठीक है। 1/R पैरेलल हमारा क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया, ये केस 1 है हमारे पास एंड ये हमारे पास केस 2 आ गया, राइट। तो आर सीरीज का हम कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्या बनता है क्वेश्चन, जब हम इसको सेपरेटली यूज करते हैं, ठीक है। सेपरेटली कैसे यूज करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा एक पैरेलल का केस बन गया, एक सीरीज का केस बन गया, ठीक है जी। एंड जब हमारी कॉइल्स पैरेलल में कनेक्ट थी एंड हमारी ये थी, और सेपरेटली हमने कैसे किया, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, देखिए सेपरेटली मतलब क्या है, हम एक ही कॉइल यूज कर रहे हैं एट अ वन टाइम, ठीक है। तो हम एट अ वन टाइम हम एक ही कॉइल यूज कर रहे हैं, तो वो सेपरेटली हो गया, राइट। तो देखिए इसमें क्या बनेगा थर्ड केसेस में, ठीक है। 3 केसेस आपको क्लियर है। तो अब फर्स्ट केस में देखिए, जब आप सेपरेटली कर रहे हो, तो सेपरेटली के लिए आप क्या करोगे बेटा, आप क्या है, एक ही रेजिस्टेंस यूज करोगे, ठीक है। एक ही रेजिस्टेंस जब आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 220 वोल्ट है एंड हमारे पास करंट क्या है 24, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 2220 वोल्ट है एंड हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी है 24 ओम। तो उस केस में हमारा करंट कितना आएगा जब हम सेपरेटली कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको डिवाइड करके आप आंसर निकालोगे तो आपका करंट की वैल्यू 9.116 एम्पियर आ जाएगी। जब आप सीरीज में कर रहे हो तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 48 ओम आ जाएगा, राइट। तो 48 ओम जब आप यूज कर रहे हो, तो आपका करंट इसमें क्या है, आपने सीरीज के केस में करंट को I2 से डिनोट करा है, जब आप सेपरेटली कर रहे हो उस केस में आपने करंट को I1 से डोनेट करा है, जब आप पैरेलल में कर रहे हो तो उस केस में आपने करंट को I3 से डोनेट किया, ठीक है जी, रिप्रेजेंट किया है। जब आप ओम्स लॉ लगाओगे तो आपको करंट की वैल्यू क्या है इस केस में, वो कैलकुलेट करनी है, I2, ठीक है जी, V इंटू I इंटू R होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस आपको 220 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, I2 निकालना है, ठीक है। तो I2 आपका क्या निकलेगा, 220 अपॉन RS। तो RS कितना है हमारे पास 48, तो 220 अपॉन 48 जब आप करोगे,
ठीक है, तो करंट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4.58 एम्पियर आ जाएगी आपकी, राइट। और जब आप I3 का केस करोगे उस केस में पहले आप आर पैरेलल निकालोगे 121/24, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे आपकी क्या निकालोगे, I3 निकालोगे, तो आपकी क्या आएगी, 220 अपॉन आप 12 करोगे, राइट। तो 220 अपॉन 12 करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या, कितना आंसर आ जाएगा आपका, I3 आपका किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 18/33 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस बन रहे थे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, ठीक है। तो आपको वोल्टेज गिवन है, आपको रेजिस्टेंस गिवन है, ये आपको आर की वैल्यू गिवन है 1200 ओम, ठीक है, एंड आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो आपको 220 वोल्ट गिवन है एंड आपको रेजिस्टेंस गिवन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालोगे, आप आई की निकालोगे, ठीक है। तो आई क्या होता है हमारे पास, V अपॉन आर होता है, 120 अपॉन हम क्या करेंगे, 1200 कर लेंगे, ठीक है। एंड हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। सेकंड केस में आपको रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है। तो इस केस में कितना होगा आपके पास, वो आपने करंट निकालना है। तो यहाँ पे आपका करंट V कितना है आपका, आपको V अपॉन आर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 220 अपॉन 100 करेंगे, ठीक है। तो आपकी ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आई की 2.2 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अब इसका आंसर देखिए, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आ रही है 0.18 एम्पियर आ रही है और यहाँ पे 2.2 एम्पियर आ रही है, ठीक है जी। तो दोनों केसेस में हमारी वैल्यू निकल जाएगी, इजी है ये क्वेश्चंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। आपको V की वैल्यू गिवन है और करंट आपको 4 एम्पियर गिवन है, बट करंट विल द हीटर ड्रॉ पे पोटेंशियल डिफरेंस इतना, ठीक है। तो पहले केस में हमारे को क्या निकालना है, आपको क्या करंट की करंट कैसे चेंज होगा, जब आपको, अब आप इसमें आपको पता है रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो पहले आप फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, यहाँ से आपको क्या है, आपको V कितना गिवन है, 60 वोल्ट गिवन है एंड आपको करंट कितना गिवन है, 4 एम्पियर गिवन है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, निकाल लोगे आप रेजिस्टेंस निकालोगे, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, ठीक है। तो V कितना है हमारे पास 60 है एंड I आपके पास 4 है, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 15 ओम, ठीक है। तो वही वाली वैल्यू आप रेजिस्टेंस की अब सेकंड केस में यहाँ से जब आपको I की वैल्यू निकालनी है उसमें पुट करोगे। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 है, तो R की वैल्यू आप 15 पुट करोगे, तो 15 into 8 होता है, ठीक है। तो I इसमें कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें रेजिस्टिविटी पे बेस्ड है, ठीक है। आपको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R इंटू ए अपॉन एल होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चे, R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। और आपको गिवन क्या है बेटा, आपको L गिवन है, आपको L गिवन है यहाँ पे दैट इज 1 मीटर, और आपको क्या है रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 26 ओम, ठीक है जी। और आपको क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, मतलब आपको D गिवन है, ठीक है जी। तो आपको बट आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसमें आपको रेडियस चाहिए होता है, डायमीटर गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। और mm में गिवन है ये, तो mm में गिवन है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, राइट। तो आपका ये क्या आ जाएगा, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे 0.15 mm आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब मीटर में करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये 15/100 आ गया, और आपको मीटर में करना है तो इसको 1 अपॉन आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 15 इंटू 10⁻⁻5 मीटर आ गया, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया हमारे पास, ये आपका R आ गया, ठीक है। तो R आपका आ गया 15 इंटू 10⁻⁻5 मीटर आ गया। तो उसके बाद आप सारी वैल्यूज को किस में पुट कर दोगे, फॉर्मूला में पुट कर दोगे, ठीक है जी। तो 26 इंटू ए कितना है हमारे पास, वो हमें निकालना है, पाई इंटू R की वैल्यू कितना है 15 इंटू 10⁻⁻5, और हमारे पास क्या है, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 मीटर है, राइट। तो पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हो आप, ठीक है। जब आप 3.14 लोगे, 26 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 इंटू 10⁻⁻, माइनस हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है जी।
तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर, ठीक है, राइट। तो रेजिस्टिविटी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये भी अगेन इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम एंड आपको क्या गिवन है, एरिया A गिवन है, ठीक है। फर्स्ट केस में आपको A कितना गिवन है, A गिवन है, आपको रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 4 ओम गिवन है, और फिर अनदर वायर, ठीक है। आपको अनदर वायर की रेजिस्टेंस करनी है, ठीक है। तो अनदर वायर की रेजिस्टेंस को आप किससे डिनोट करोगे, R डैश से, ठीक है, वो हमें निकालना है, राइट। और लेंथ इसकी कितनी है, L डैश कितनी है अनदर वायर की, L/2, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश कितना है हमारे पास, 2A है, राइट। तो आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है जी। तो क्या गिवन है आपको, बट गिवन अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, राइट। तो फर्स्ट केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी थी, 4 ओम थी, राइट। तो आपने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, आपने इस फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आप इस केस में वो फैक्टर की वैल्यू पुट कर दोगे, राइट। तो रेजिस्टेंस यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 4 ओम थी, तो आपने इसमें तो यहाँ से आपने रो L/A की वैल्यू निकाली, दैट कम्स आउट एज 4। और यहाँ पे जब सेकंड केस में आपने R2, ठीक है, इस केस में हमारी R2 लिया इन्होंने, ठीक है, R डैश ले लो, R2 ले लो, एक ही बात है, राइट। तो रेजिस्टिविटी क्या है हमारी, वही रही हमारी, ठीक है जी। एंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, L/2 आपने लिख दिया, और यहाँ पे एरिया की जगह क्या लिख दिया आपने, A डैश लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई बेटा, ठीक है। तो आपने रो L/A, ठीक है जी, तो रो इंटू L/2 यहाँ पे चला गया आपका, और ये 2A हो गया, ठीक है। तो रो L/A ये वाली वैल्यू आपने क्या क्या आ रही है आपकी, ये 4 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 रह गया, तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 ओम आ गई, राइट। तो यही आपका आंसर आ रहा है, ठीक है जी, रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। अच्छा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, करंट आपको दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर। तो इसको पहले तो आप कन्वर्ट करो, तो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर है ये करंट जो आपको गिवन है, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, रेजिस्टेंस की निकालनी, ठीक है। तो आपको इसमें फॉर्मूला लगाओगे V इंटू V, जो का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू आई। तो आपके पास R कितनी दे रखा है, निकालना है, V कितना आपको दे रखा है, 12 वोल्ट दे रखा है, और I कितना दे रखा है बेटा आपको, 10⁻⁻3, राइट। तो आपके पास रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपने जब इसको डिवाइड किया 12 अपॉन यहाँ पे 25, यहाँ पे आपने, ठीक है, डेसिमल रिमूव कर दिया इसको, तो आपके पास क्या आया, V/I। तो V आपके पास कितना था, 12 था, राइट। तो 2.5 इंटू आप यहाँ पे उसको ऊपर ले गए, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10⁻3, ठीक है। तो आप इसको जब करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो 25 इंटू जब आप 25 4 100 होता है हमारे पास, राइट। तो आप इसको डिवाइड करोगे जब आप, तो यहाँ 1200 कर लो, ठीक है, अपॉन 25 इंटू 10⁻² कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका आ गया 48 इंटू 10⁻², तो दैट कम्स आउट एज 4800, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4800 ओम आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हाफ हो रहा है, मतलब पहले जो था, पहले केस में V इज इक्वल टू, जब आप IR लगाते हो, ठीक है, ये आपका क्या था, जनरल था, ठीक है। जब आपने V डैश क्या हो रहा है आपका, V/2 हो रहा है, ठीक है, जो न्यू आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपने करंट में क्या चेंज आएगा, आपने वो निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो रहा है तो करंट भी तो हाफ होगा, तो करंट भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। आपने यही बताना है इस केस में, ठीक है जी, करंट भी आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट, 3 सेल्स का 2 वोल्ट ईच, ठीक है। तो 3 सेल्स हैं,
तो आपका क्या बन जाएगा, बैटरी में कितना हो जाएगा, 2 into 3 कर दोगे तो 6 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी होगी। और 5 ओम के रेजिस्टर हैं एक, ठीक है, एक 8 ओम का रेजिस्टर है, और मतलब 3 रेजिस्टर की अलग अलग वैल्यू दे रखी है, 5, 8 एंड 12 ओम। और एक आपको की के साथ आपने कनेक्ट किया, और कैसे कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है जी। तो ये आप उसका डायग्राम बना लोगे, ठीक है, आपको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना ना तो सीरीज में बनाना है, तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा, राइट। और पोटेंशियल आपका कैसे फ्लो करेगा, ये करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग इसको बना देना है। और आपको क्या निकालना है इसमें, मीटर और वोल्ट मीटर की, ठीक है। तो आपको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, वोल्ट मीटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एंड मीटर हम किस में करते हैं, मीटर जो है वो सीरीज में लगाते हैं। मीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, एंड वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, राइट। तो वही इसने करा है, पैरेलल में लगा के और इसको मीटर को सीरीज में लगा दिया, राइट। तो उसके बाद इसने क्या किया है, पहले तो सीरीज में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 5 + 8 13, 13 + 12 is 25 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया बेटा, इक्विवेलेंट हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 25 ओम, ठीक है जी। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 25 ओम, ठीक है। हमारे पास आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, हमारे पास 25 ओम। आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया है, और आर आप सीरीज में भी बोल सकते हो, आर एस कितना है हमारे पास 25 ओम, राइट। तो और आपको पूछा क्या है इसने, पहले केस में डायग्राम बन गया, हमने आर सीरीज में ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब उसने पूछा है कि आपका redraw the diagram putting a meter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम के अक्रॉस करना था, सबसे पहले तो ये डायग्राम बना दिया हमने पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। ये बनाएंगे हम, जनरल डायग्राम बनाएंगे, 2 डायग्राम बनाने हैं इसमें। और क्योंकि 12 ओम के साथ लगाना है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को अपने वोल्टमीटर को आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है, किसके साथ करना है, वोल्टमीटर को करना, वोल्टमीटर कहाँ लगाना है, 12 ओम रेजिस्टर के साथ लगाना है, तो ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको वोल्टमीटर नहीं लगा, यहाँ पे आपका वो कॉमन था वोल्टमीटर यहाँ पे, बट ये स्पेसिफाई करना है, ये कॉमन में जब लगाएंगे तो आपको वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस आपका ऐसा ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। और आपको जब वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के साथ लगाना है तो उस केस में डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। तो ये मैं आपको दोबारा से बना के बता देती हूँ डायग्राम, ठीक है। जो फर्स्ट केस था हमारे पास, फर्स्ट केस में देखिए आप 5 ओम का है, 8 ओम का है और 12 ओम का है, ठीक है। तो 5 ओम, यहाँ पे 8 ओम एंड यहाँ पे 12 ओम, ठीक है। और आपके क्या है, जो बैटरी के जो सेल्स हैं वो क्या है आपके दे रखे हैं, 3 सेल्स को कनेक्ट करा गया है, राइट। तो ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, 3 सेल्स हो गए, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया। और ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो ये आपका ये डायग्राम हो गया, ठीक है जी। ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। और आपको की भी कनेक्ट करनी है तो आप ठीक है जी, ऐसे आप इसको करके दिखा देंगे, ठीक है जी। तो ये लिखा है ना, प्लग की भी लगाइए आप, ठीक है। और सीरीज में आपका ऐसा बनेगा। और सेकंड केस में आपको बोल रहा है 12 वोल्ट ओम के क्रॉस आपने वोल्टमीटर लगाना है, ठीक है जी। 12 ओम के क्रॉस आपको वोल्टमीटर निकालना है, और क्या करना है आपको, एमीटर भी निकालना है। एमीटर किस में लगता है बेटा, आपको पता है एमीटर सीरीज में लगता है। अब एमीटर सीरीज में लगता है तो हम कैसे लगाएंगे, देखिए इसको, ठीक है। तो ये आपका R1 था, ये R2 था और ये R3 था। और ये जो 12 ओम आपका रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस आपने क्या लगाना है, वोल्टमीटर लगाना है, ठीक है जी। और यहाँ पे 5 ओम है, ये 5 ओम है आपका एंड ये 8 ओम है, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, जो बैटरी है ये आपकी कितनी की है, ये 6 वोल्ट की है, ठीक है। एंड आपका क्या दे रखा है, एमीटर लगाने को बोला है। एमीटर हमारा कैसे लगता है, सीरीज में लगता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आपको दिखा देना है, राइट। ये आप दिखा दोगे, ठीक है जी। ये फर्स्ट केस था, हम ये ए पार्ट था हमारे पास एंड ये हमारा था बी पार्ट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ गया आपका समझ आपको। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, रीडिंग्स बतानी है वोल्टमीटर और एमीटर में, ठीक है जी। तो वोल्टमीटर इसके केस में बताओगे आप, तो करंट तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो करंट आपका कितना आ रहा है, V इंटू आई इंटू आर से फर्स्ट केस से आपने आपका टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो वो हो रहा है 0.24 इंटू 12, ठीक है जी। करंट हो रहा है आपका 0.24 एम्पियर, ठीक है। तो आपका वो कैसे निकालेंगे, आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, फर्स्ट केस से देखो आप क्या निकालोगे,
ए पार्ट से आप क्या निकालोगे, आप करंट निकालोगे। टोटल करंट कितना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल करंट निकालोगे। टोटल करंट कैसे निकालोगे आप, देखो V के इसका फॉर्मूला होता है I इंटू आर, ठीक है जी। तो V हमें कितना दे रखा है, 6 वोल्ट दे रखा है, I हमें निकालना है, और R क्या है इसमें, R सीरीज में है फर्स्ट केस में, तो RS की वैल्यू कितना है 25 है, ठीक है जी। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 6/25, तो ये कितनी आ रही है I की वैल्यू हमारी 0.24 आ गई, ठीक है। तो I हमारे पास कितना आ गया, टोटल करंट कितना जो है हमारे पास 0.24 एम्पियर आ गया, राइट। तो 0.24 एम्पियर आ गया। अब इस केस में हम 0.24 को यूज करेंगे तभी हमारी वोल्टमीटर की वैल्यू निकलेगी। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आपने क्या निकालना है, 12 ओम रेजिस्टर निकालना है, 12 ओम रेजिस्टर। तो वो आप कैसे निकालोगे बेटा, देखो तो आप क्या करोगे इसमें, आपका I इंटू आर होता है, ठीक है जी। तो आपको किस में निकालना है, 12 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो I की वैल्यू आपकी कितनी है 0.24 और R की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है जी। तो V कितना आ जाएगा हमारा इस केस में, ठीक है, वो आपका निकल जाएगा। तो कितना आ गया ये हमारा, देखिए ठीक है, तो हमारा आ गया 2 ये हमारा आंसर आया, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर वायर ऑफ लेंथ, ये अब रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको। कॉपर वायर की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, 2 मीटर दे रखी है, एल दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, मतलब ए दे रखा है आपको 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है जी। एंड आपको रेजिस्टेंस दे रखी है, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है बच्चे R इंटू ए अपॉन एल होता है, ठीक है। तो R कितना है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻², ठीक है जी। एंड हमारे पास क्या दे रखा है, लेंथ हमारे पास दे रखी है 2 मीटर, एंड हमारे पास रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶। तो हम रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से कितना आ गया, ये हमारे पास 3.4 आ गया, एंड ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी, 10⁻⁸/2। तो यहाँ से हमारी कितनी आ गई रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10⁻⁸8। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट कितना होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है जी। यही आ रहा है इसका आंसर, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली रेजिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है, और आपको I दे रखा है, आपको I दे रखा है इसमें 200 मिली एम्पियर, और आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है जी। और आपको क्या निकालना है, V निकालना है। तो V क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो बहुत ईजी है ये, तो 200 इंटू 10⁻³ इंटू 20 कर देंगे, तो ये कितना आ गया बच्चे, तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3। तो R कितना आ गया, 4 ओम आ गया, सीधा सीधा आंसर। सॉरी, हमें V निकालना है ना, तो V आ गया हमारे पास 4 वोल्ट, क्लियर। V निकाल रहे हैं ना हम, तो ये V की वैल्यू निकल गई, V हमारे पास आ गया 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कार बल्ब कनेक्टेड, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट एंड करंट दे रखा है 2 एम्पीयर, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, विल द रेजिस्टेंस बी मोर, सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। सबसे पहले तो हम क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट केस में हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब हम निकाल लेंगे, दैट इज V अपॉन I से। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, V अपॉन I, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, इससे निकल जाएगा, ठीक है जी। तो I की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 3 ओम आ गई। V हमारे पास 12 वोल्ट था, एंड क्या था हमारे पास 4 एम्पियर बल्ब, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, 2 एम्पियर, ठीक है। करंट कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 2 एम्पियर दे रखा है, तो वहां से रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 6 एम्पियर आएगी। अब ये क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस कम होएगी, ज्यादा होएगी जब बल्ब नहीं जा रहा। अब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, आपको पता है जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर,
ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा, ठीक है जी। अब जो हमारा बल्ब है उसके अंदर क्या यूज होती है, टंगस्टन यूज होती है। बल्ब के अंदर फिलामेंट किस चीज का होता है, जो फिलामेंट होता है बल्ब का, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, कौन सी वायर होती है उसमें, टंगस्टन की वायर यूज करते हैं। टंगस्टन की वायर ही क्यों यूज करते हैं, टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है जी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, राइट। और रेजिस्टेंस क्या होगा, बल्ब जो है वो ज्यादा टाइम तक ग्लो करेगा, बल्ब विल ग्लो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बल्ब क्या करेगा, ब्राइट ग्लो, बल्ब विल ग्लो ब्राइट एंड ज्यादा टाइम तक करेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ही ज्यादा हो जाएगा, ग्रो ब्राइटर, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, राइट। तो अब आपको पता है रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जब बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा तो मतलब क्या है, टंगस्टन मतलब टेम्परेचर ही नहीं है, तभी तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो उस केस में क्या होगा, हमारी रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस क्या होगी, रेजिस्टेंस सेम तो नहीं होगी, ठीक है। ये जो है बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा तो बल्ब तो क्या होगी, रेजिस्टेंस तो कम ही होगी ना जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर इस केस में हमारा है नहीं क्योंकि बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा। इन एन एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ बनाना है हमने, ठीक है जी। तो आपको क्या दे रखा है, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं आपको, पोटेंशियल डिफरेंस की और करंट की, तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे, ठीक है जी। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो करंट आपने एक्स एक्सिस पे बना लेना, पोटेंशियल डिफरेंस आपने वी पे बना लेना, ठीक है जी। ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस पे आपने करंट बना लिया, ठीक है। तो ये आपकी एक्स एक्सिस थी और यहाँ ये आपकी क्या थी, वाई एक्सिस थी। तो एक्स एक्सिस पे आपने करंट बना लिया, वाई एक्सिस पे बना लिया, राइट। तो आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना 0.2 अपॉन 0.3 की रेजिस्टेंस की वैल्यू वो सेम ही रहेगी सभी केसेस में, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो सेम बनेगी क्योंकि आपका ग्राफ इस केस में ना लीनियर ग्राफ बन रहा है, देखो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है जी। आपने पढ़ा था ना 9th क्लास में लीनियर ग्राफ कैसा होता है, मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारा लीनियर ग्राफ बनता था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगी, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी, 0.5 अपॉन 0.2 लेते हैं जब आपका, ठीक है। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 2.5 आ जाएगी, 2.5 ओम, ठीक है। नेक्स्ट केस में भी आप देखेंगे जब, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी क्या रहेगी बेटा, यहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है जी। आई वी अपॉन आप क्या करोगे 1 अपॉन 0.4, देखो ये 1 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपने करा तो यहाँ पे भी आपकी 2.5 ओम ही आई, ठीक है। ये R1 आपकी भी कितना आया है 2.5 ओम, R2 भी आपका यही आया, R3 भी देख लो, ठीक है। V क्या है आपके पास 1.5 और आपके पास I कितना है 0.6, तो ठीक है जी। तो 15/6 करोगे जब आप 3 5 जा 3 2 जा, राइट। तो इस केस में भी 2.5 ओम ही आया आपका। सिमिलरली आप R4 निकाल लो, R4 भी आपका क्या आएगा, देखो 2 अपॉन 0.8 करते हो आपको तो 1 अपॉन आपका क्या आ जाएगा, ये 20/8 करते हो जब आप, ठीक है। तो 20/8 आपका क्या आ जाएगा, यही फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे भी 2.5 ओम आ रही है आपकी वैल्यू R4 की, और R5 भी आप देखोगे ये भी सेम ही आ रही है, 2.5 अपॉन 1.0 करते हो, ठीक है जी। तो आपकी सभी केसेस में वैल्यू सेम आ रही है, तो इट मीन्स क्या है आपका, ये आपका लीनियर ग्राफ बन रहा है, देखो कांस्टेंट है, देखो रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने, ठीक है जी, ग्राफ आप बना लोगे, पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज 0.5 एम्पीयर। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या है, जब आपका करंट 0.5 है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, करंट आपको गिवन है 0.5, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखो आपको आर की वैल्यू यहाँ से पता लगी, अभी आर की वैल्यू हमने निकाली है 2.5, ठीक है। आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बेटा, 2.5 ओम निकाली है, ठीक है। 2.5 ओम निकाली है ना, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, V निकाल सकते हो। V का फॉर्मूला आता है I इंटू R, ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, I का क्या होता है, I हमारे पास 0.5 है और R की वैल्यू 2.5 निकली है, ठीक है। तो आप वहां से V की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है,
1.25 वोल्ट आ गई। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए पार्ट का आंसर हो गया करंट आई। रेजिस्टेंस हमने निकाल ली 2.5 ओम, सी पार्ट हमने कर लिया, ए पार्ट कर लिया। करंट निकालना है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इतना, तो आई हमें निकालना है। ठीक है जी, आई क्या होता है हमारे पास V अपॉन R होता है, तो 0.75 अपॉन हम 2.5 करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन है। राइट, इजी था ये। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज टू डबल इट्स लेंथ। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस दे रखी है इस केस में। रेजिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है बच्चे? 1 ओम दे रखी है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 1 ओम दे रखी है। और आपको क्या कर रखा है? आपको जो ठीक है जी, तो आपको स्ट्रेच कर दी, मतलब आपकी एल डैश कितनी होगी? 12 होगी। ठीक है, तो आपको क्या करनी है? आर डैश निकालनी है, मतलब आपको न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे एल, आपका एल था। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या है? आर डैश निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या होता है? एक रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर इंटू ए अपॉन एल होता है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर एल अपॉन ए होता है। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी बेटा? रेजिस्टिविटी हमने निकालनी है। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है? एज इट इज रहेगी। एल की वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, तो आर डैश में हमारी एल की वैल्यू क्या हो गई? एल डैश कितना हो गया? यहाँ पे हमने एल डैश और ए डैश निकालना है। एल डैश हमारी कितनी थी बेटा? 2L हो गई। ए डैश हमारे पास कितनी है? हमने एरिया स्ट्रेच किया। ठीक है, हमने इसको क्या किया? स्ट्रेच किया। राइट, तो हमें इसको ठीक है जी ए ही रखा। राइट, तो हमने आर डैश हो गया ये हमारे पास, और इस केस में हमारे पास कितना था? रो एल अपॉन ए था। राइट, तो हमें निकालनी है कि और इसकी आर की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी? 1 ओम गिवन थी। ठीक है, तो आर एल अपॉन ए यहाँ से कितना आ गया? आर एल अपॉन ए क्या कितनी वैल्यू थी? 1 आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2 इंटू आर एल अपॉन ए कितना है हमारे पास? आर एल अपॉन ए। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे ठीक है जी, रेजिस्टेंस हमने डबल कर दिया था, हमने लेंथ को डबल कर दिया था। ठीक है, और हमने क्या किया था? अब लेंथ को डबल कर रहे हैं तो हमारी एरिया क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया बेटा? ये यहाँ से हमारा क्या आ गया? ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया बेटा? 2 इंटू 2 रो एल अपॉन ए आ गया। ठीक है, रो 4 इंटू आर एल अपॉन ए की वैल्यू 1 ओम थी, तो 4 ओम आ गया। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम आ गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर is stretched to length 30 centimeter, assuming that it has a uniform cross section. What will be its new resistance? तो इस केस में बेटा हमें रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम और लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है दैट इज यूनिफॉर्म, मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है। राइट, तो आप इसको कैसे करोगे? देखो, रेजिस्टेंस की आपको वैल्यू गिवन है 3 ओम, एल आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, और एल डैश आपको क्या है? 30 सेंटीमीटर गिवन है। राइट, और आपको एरिया जो ए डैश है वो आपका क्या रह रहा है? ए ही रह रहा है आपका। ठीक है, तो आपको बाकी निकालना है। देखो, अगर लेंथ हमारी एरिया ऑफ अज्यूमिंग दैट इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, राइट, तो न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब लेंथ इंक्रीज हो रही है 3 टाइम्स, तो एरिया भी लेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ और एरिया। तो अगर लेंथ आपका 3 टाइम्स से हो रही है, तो एरिया जो 3 टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है। राइट, तो आपको क्या इसमें करना है? न्यू रेजिस्टेंस निकालनी है। तो एरिया आपका ए अपॉन 3 हो जाएगा। राइट, एल डैश आपका क्या है? 3L हो रहा है। तो आप इसमें क्या निकालोगे? आर का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर एल अपॉन ए। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे क्या निकालना है? आर डैश निकालना है। तो आपका क्या है? रो इंटू आप क्या करोगे? 3L कर दोगे, और यहाँ पे ए अपॉन 3 कर दोगे। राइट, तो आपका ये क्या आ गया बेटा? ये आपका आ गया रो
L अपॉन ए राइट इंटू आपका ये 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, ठीक है। तो रो L अपॉन ए आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज 3 ओम। तो आपके ये क्या आ जाएगा बेटा, ये रो L अपॉन ए की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 3 ओम दे रखी है। तो रो L अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3 ओम है। तो यहाँ पे 3 इंटू 9 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर 27 ओम आ रहा है, राइट। तो यही आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग लेंथ 30 सेंटीमीटर is tripled on itself. What is its new resistance? Right? तो न्यू रेजिस्टेंस आपने बतानी है, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 9 ओम दे रखा है, एंड आपको लेंथ कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको लेंथ क्या है इसमें, इस ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ। तो आपको आर डैश निकालना है, ठीक है। तो आपकी लेंथ क्या है, ट्रिपल हो गई है, ठीक है जी। तो आपको यहाँ से आपको क्या करोगे आप, नो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला रो L अपॉन ए होता है, ठीक है, जो आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो आप वो आर डैश कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश करोगे आप, ठीक है। आपका जब लेंथ क्या है, ट्रिपल्ड हो रही है, लेंथ अगर ट्रिपल्ड हो रही है तो एरिया जो है वो a/3 हो जाएगा, आपका एरिया क्या हो जाएगा, a/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये लेंथ क्या हो रही है, ट्रिपल हो रही है, ठीक है। तो रो इंटू लेंथ क्या हो रही है, आपको ट्रिपल हो रही है, ठीक है जी। और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आपका a/3 हो जाएगा एरिया जो है, ठीक है। तो रो इंटू आर डैश आपकी क्या हो जाएगा, 3 इंटू एल की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, यहाँ पे हम इंटू 3 आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये कैसे निकलेगा क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और L अपॉन ए आ जाएगा, राइट। तो आपका ये हमने क्या निकालना था, आर डैश निकालना था, ठीक है। तो L की वैल्यू आपको गिवन ही है, राइट। तो L की वैल्यू आपको 30 गिवन है इस केस में। तो आप L अपॉन ए आर आपको क्या गिवन है, आर, ठीक है। तो आर L अपॉन ए कितना गिवन है आपको, 30। तो 30 इंटू आप जब आप करोगे 9 करोगे आप, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा इस केस में, तो यहाँ पे बेटा आर डैश हमारा क्या दे रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम आर डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस जो कि है हमारा, राइट। तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आर आ गया 1 ओम। तो 1 ओम हमारा देखिए कैसे आया, न्यू रेजिस्टेंस आपका 81 ओम आएगा, ये मुझे गलत लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि एल डैश को आपका 3L ले रहा है और यहाँ पे आपका ले रहा है ये L/3, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका 81 ओम आना चाहिए, ठीक है। रो L अपॉन ए की वैल्यू 9 है, 9 इंटू 9 आपका 81 ओम आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, आपको रेजिस्टिविटी गिवन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब आपको रेजिस्टिविटी गिवन है, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। क्योंकि यूनिट दे रखा है आपको, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये देखो यूनिट ये किसका है, रेजिस्टिविटी का है, एंड रेजिस्टेंस आपको कितनी गिवन है, 1 ओम गिवन है, रेडियस आपको कितना गिवन है, 1 mm, दैट इज इक्वलेंट टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है जी। तो आपका आर हो गया, तो आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है आर का फॉर्मूला क्या था, रो L अपॉन ए, ठीक है जी। तो ए आपका क्या हो जाएगा, रो L अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास ये आ जाएगा, राइट। और आपको निकालना क्या था, आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए, हाँ सॉरी, हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, एरिया इंटू रेजिस्टेंस अपॉन, ठीक है जी, रेजिस्टिविटी। तो एरिया हमारे पास गिवन है, ठीक है जी, तो उससे हम निकाल लेंगे, और पाई की वैल्यू एरिया में पाई आर स्क्वायर में
पाई की वैल्यू 3.14 लेके हमारा जो आंसर आ रहा है लेंथ की वैल्यू दैट इज 184.7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो है टू रेजिस्टर्स में देयर आर टू रेजिस्टर्स, बैटरी उनमें बैटरी के साथ उनको कनेक्ट किया गया है, तो करंट सेम किस में होता है? करंट सेम आपको पता है किस केस में होता है? सीरीज में होता है। करंट सेम किस केस में होता है? सीरीज में होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम किस केस में होता है? पैरेलल में होता है। करंट हमेशा सेम रहता है सीरीज के केस में, तभी करंट को अमीटर जो करंट को हमेशा किस में लगाते हैं? अमीटर को। करंट अमीटर किससे रिलेटेड होता है? करंट से, तो अमीटर को तभी हम सीरीज में लगाते हैं, तो करंट हमारा क्या होता है? सीरीज में सेम होता है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में लगाते हैं हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस किस में सेम होता है? पैरेलल में सेम होता है, राइट। वोल्ट मीटर जो है वो हम पैरेलल में लगाते हैं ना, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है? राइट, पैरेलल में कनेक्ट किया गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन टू ऑफ द अदर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लेस देन किस में होता है? वो पैरेलल के केस में होता है, और मोर किस केस में होता है? सीरीज के केस में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? VI ग्राफ दे रखा है फॉर अ सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर एंड फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन टू रेजिस्टेंस का। अब किस केस में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में रेजिस्टेंस कम होता है, हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम किस केस में हो रहा है? अब देखिए इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कम होएगा, इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कम क्यों होगा? आपको बता सकते हो आप, रेजिस्टेंस हमारा किस केस में कम होगा? देखिए अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V/I होता है, तो V हमारे पास क्या है? इस केस में ज्यादा है, ठीक है, I हमारा कम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या आएगी? अगर V ज्यादा है और I हमारे पास कम है, और इस केस में क्या है? हमारे पास I ज्यादा हो रहा है, राइट। तो हमारा पास किस केस में हमारा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है? रेजिस्टेंस ज्यादा किस केस में आ रहा है हमारा? हमारे पास I की वैल्यू किस केस में कम है? हमारे पास I की वैल्यू B के केस में कम है, तो सीरीज वाला कौन सा होएगा हमारा? जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब क्या है? सीरीज का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो B क्या है हमारा? सीरीज वाला है, राइट, एंड A हमारा पैरेलल वाला है। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 में आपके कवर करूंगी बेटा, जो हमारे रह गए हैं फॉर्मूलाज उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, राइट। तो इस वीडियो में सब इतना ही है।